तंत्र। तंत्र का नाम आते ही लोगों के जहन में एक कंकाल, खोपड़ी, ढेर सारी जलती हुई अगरबत्तियां इत्यादि आती हैं। लोग इसे जादू टोना टोटका भी कहते हैं और यही वजह है कि लोग इससे दूर भागते हैं। सच पूछिए तो तंत्र विद्या ईश्वरीय शक्ति और मनुष्य की आत्मा के बीच का संपर्क है, जिसकी सही परिभाषा जल्दी नहीं मिलती। नमस्कार। तंत्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम हमेशा जानना चाहते हैं। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ये अघोरी कौन है, ये तांत्रिक कौन है। अक्सर हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बसों में ट्रैवल करते हैं, हम एक पोस्टर लगा हुआ देखते हैं, फलाने बाबा से मिले, जादू टोना विशेषज्ञ। क्या ये तांत्रिक है? क्या वही तंत्र है? जब हम विदेशियों की बात करते हैं, फॉरेनर्स की, उनका जो हमारे तंत्र के लिए दृष्टिकोण है वो बड़ा ही अजीब है। उनके लिए तंत्र सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड। उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो सेक्स ले जाता है वो तंत्र है, जबकि दोनों बातें गलत है। आइए हम जानते हैं तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है। इसी तंत्र मंत्र को समझने के लिए हम पहुंचे उज्जैन। भारत की पवित्रतम नगरियों में अवंतिका यानी उज्जैन का विशेष उल्लेख है। हिंदू शास्त्र के हिसाब से उज्जैन पुण्य नगरी है और तंत्र शक्तियों का केंद्र है। उज्जैन में ही बसते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर। यहाँ पर बहती है मोक्षदायिनी शिप्रा। उज्जैन प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन, संस्कृति, विद्या और तंत्र का केंद्र बना हुआ है। तंत्र के विभिन्न विधाओं को समझने के लिए हम यहाँ मिले साधक गुड्डू महाराज से। जिन चीजों से मैं अवगत कराने जा रहा हूँ आज के युग में, उसको कहते हैं तंत्र, मंत्र व यंत्र। तंत्र किसी साधन, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की स्थिति को कहते हैं। मंत्र शब्दों की ध्वनि के आधार पर निर्मित होते हैं, जो अंतर्मन की स्थितियों को उजागर करके ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। शब्दों के माध्यम से वो मंत्र कहलाते हैं। और यंत्र पर्टिकुलर एक आकृति बनती है, उस आकृति के अनुसार उन सारे ग्राफों की स्थितियों को एक डिस्टेंस में, हाइट पे उठाया जाता है, उन्हें यंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का जो कैबिनेट है वो है तंत्र। 1 से लेकर 10 तक जो अंक है और A से लेकर Z तक वर्ब है, अर्थात शब्द है। तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों उसी में है। जो उसको ऑपरेट करता है उसको कहते हैं तांत्रिक। तंत्र 2 शब्दों से बनता है, तन और त्रा। तन तनयोति और त्रा मीन्स त्रयोति, लिबरेशन बाय एक्सपेंशन। इसे कहते हैं तंत्र। अपने शरीर के 5 इंद्रियों का ज्ञान होना और उन्हें साध कर ईश्वर की साधना में लगना तंत्र है। अगर आपको तंत्र शास्त्र समझना है तो आपको इंडियन माइथोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा तंत्र शास्त्र है ये हिंदू देवी देवताओं पर आधारित है। तंत्र विद्या आदि अनंत से चली आ रही है। तंत्र विद्या जो है भगवान भोलेनाथ ने जो रचना की थी, ये जगत की रक्षा के लिए की थी, मानव की रक्षा के लिए, राक्षसों से स्वयं बचने के लिए। ठीक है। और आज जो लोग खुद राक्षस बन गए हैं उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तंत्र की शुरुआत आदियोगी भगवान शंकर ने की। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर ने तंत्र की सारी विधाएं मां पार्वती को सुनाई। आगता शिवभक्तृभ्यो गतश्च गिरिजासुतौ मतश्च श्री वासुदेव तस्मात् आगम उच्यते। अर्थात महादेव एवं शिव पार्वती जी के ज्ञान संवाद से ही आगम शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तंत्र में वाम आगम शास्त्र, आगम तंत्र श्रेष्ठ बताया गया है। यह तंत्र विद्या 6 चीज है, जैसे 6 कर्म इसके अंदर है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, अष्टंबन, सम्मोहन। ये 6 कर्म है, इसी में सारा खेल चलता है। निगम शास्त्र के अंतर्गत वेद, पुराण, साहित्य और अन्य विद्याएं हैं। आगम और निगम के अनुसार आगमोक्त पद्धति से भी शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य देवता आदि विविध देवताओं का पूजन विधान है। एवं निगम पद्धति के अनुसार भी इन 5 देवताओं का पूजा विधान हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक अघोर साधना है, एक वैष्णव साधना है। वैष्णव साधना में जैसे कि आप दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भगवान का सात्विक भजन करते हैं। ठीक है। और एक अघोर मंत्र वो है, क्रिया वो है जिसमें दारू भी पी रहे हैं, दारू का आह्वान भी कर रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, मांस का आह्वान भी कर रहे हैं। यानी जो भी चाहे इच्छा अपना उसमें कर दिया, क्योंकि भगवान को तो परेशान करना है ना।
इसलिए अघोर क्रिया में तो भगवान का दर्शन तो हो सकता है, परंतु मोक्ष नहीं हो सकता। जैसा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में कोड होते हैं। जब तक आप अगर उनके कोड का उपयोग नहीं करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं करेंगे। तो आप पर्टिकुलर जिस चीजों को जानना चाहते हैं वो उस सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर खुलेगा नहीं तो भला आप उसे जांच कैसे पाएंगे। उसी प्रकार मंत्र है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। वैदिक वांग्मय में परमात्मा के कई प्रकार के अर्चन विधान है, जो ऋग, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद एवं उपनिषदों और एवं पुराणों के द्वारा धर्म शास्त्र के अंतर्गत विधान पूजन पद्धति करी गई है। 4 वेदों में जिस प्रकार के मंत्रों का उल्लेख है जिनसे कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उन्हें वैदिक मंत्र कहते हैं। तामसिक रूप से की जाने वाली तंत्र साधनाओं में जिन मंत्रों का इस्तेमाल होता है वो तांत्रिक मंत्र होते हैं। और एक मंत्र की विधि है साबर मंत्र। साबर मंत्र सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है तंत्र का। आइए इस बारे में जानते हैं। सावर मंत्र को हर साल उसे जागृत करना पड़ता है। वैदिक मंत्र को एक बार जाप कर लिया फिर उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, परंतु उससे तुम्हें भगवान का दर्शन हो सकता है और कोई कार्य नहीं हो सकता। तुम चाहो कि मैं किसी का मारण कर दूं, उच्चाटन कर दूं, वशीकरण कर दूं, वो नहीं हो सकता। शाबर पद्धति के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि शाबर मंत्र का कोई काट नहीं होता। शाबर मंत्र सरल सुगम हिंदी भाषी होते हैं। इनका पूजन का प्रभाव, अर्चन का प्रभाव एवं लगभग 10,000 मंत्र के बाद ही जप करने के बाद सच्चे गुरु की सन्निधि में यह सिद्ध हो जाता है। पूरा तंत्र विज्ञान, जी हाँ विज्ञान। मैं इसे विज्ञान इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें मंत्र का भी उपयोग होता है, यंत्र का भी उपयोग होता है, तंत्र का भी उपयोग होता है। इन तीनों चीजों को साध कर ही एक सिद्ध तांत्रिक क्रिया होती है। अब तक जो भी आपने इस एपिसोड में देखा, सुना या समझा, इन विद्वानों या सिद्ध पुरुषों का ज्ञान है जो उनके अपने अनुभव से या आप बीती से उन्होंने अर्जित किया है। हम ये दावा नहीं करते कि ये सारा ज्ञान या ये सारा नॉलेज सही है, लेकिन इसकी वास्तविकता का प्रमाण यही है कि ये सारे लोग सिद्ध पुरुष हैं और इन्होंने अपना जीवन ईश्वर की आराधना में, तंत्र साधना में दे दिया है। तंत्र के आगे के एपिसोड्स में हम और कई नए सिरे खोलेंगे और आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए